नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर एग्ज़ाम के बाद में हम उसकी आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम यूपी पीसीएस 12 जून 2022 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और ये जो आंसर की आपके सामने लाई जा रही है, यह 100% ऑथेंटिकेट है। सभी विशेषज्ञों ने मिलकर इसे तैयार किया है। तो आप इससे जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचें, आपने कैसा एग्ज़ाम दिया है। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो आगामी वर्षों में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा जो है 12 जून 2022 को संपन्न हुई है, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये बी सीरीज़ है, आप अपनी सीरीज़ देख लीजिए। ABCD 4 सीरीज होती हैं जिनमें एग्ज़ाम लाया जाता है। तो हम बी सीरीज के द्वारा सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो ज्योतिबा फुले जो हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। आंसर होगा सी। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं, एक है आपका उड़ीसा और दूसरा छत्तीसगढ़। ये दोनों ही 2020-21 की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 तथा 2 दोनों। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत जो है यह 136वें स्थान पर है। दोस्तों, आपके लिए जो सीरीज़ लाई गई है, इसमें आप देखेंगे ये ऑफिशियल पेपर है जिसके द्वारा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक साइड में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, दूसरी साइड में हिंदी में। तो जो लोग अगर प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, वो अपने पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी सेटिंग्स में जाकर बढ़ा देंगे, जिससे आप प्रॉपर वे में से देख पाएँ और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। एज इट इज़ पेपर लाया गया है आप लोगों के सामने, जिससे आप बिल्कुल देख पाएँ कि पेपर कैसा होता है, कैसा लाया जाता है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 136वें स्थान पर है। सूची 1 का सूची 2 के सामने साथ में मिलान करना है। एक साइड में कुछ भवन दिए गए हैं और एक साइड में उनके निर्माणकर्ता। तो चलिए देखते हैं इसे। सुल्तानगढ़ी जो है, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश के द्वारा, लाल महल बलबन के द्वारा, जमात खाना मस्जिद जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे। ए को मिलाया हमने 4 से, सॉरी, ए को मिलाया हमने 3 से, ए को मिलाया 3 से, बी को मिलाया हमने 4 से, सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया 2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 3 4 1 2। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है यह पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आंसर हो जाएगा बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है यह पर्यावरण के लिए खतरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एक कथन और दूसरा कारण है, देखेंगे ये ठीक है या नहीं। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं। बिल्कुल ठीक। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी, पीवी सिंधु। यह खिताब पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। 8वां क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक क्या है। तो DDT जो है यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, बिल्कुल ठीक, ये सही हो जाता है। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो यह चैंपियनशिप जो थी यह इटली में आयोजित की गई। और दूसरा कथन हम देखेंगे, भारतीय टीम ने पहली बार इसमें रजत पदक प्राप्त किया।
तो भारतीय टीम के द्वारा इसमें पहली बार रजत पदक प्राप्त किया गया। तो ये कथन भी कैसा हो जाता है, ये कथन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। 9वें क्वेश्चन का आंसर बी, 1 तथा 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो यह परियोजना है हरियाली परियोजना। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था यह 1986 में पारित किया गया। आंसर हो जाएगा डी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल कब किया गया? तो शिक्षा का अधिकार जो था यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। 21 के ए में शामिल करते हुए इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यवान आईटी ब्रांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ठीक हो जाता है? तो एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, बिल्कुल ठीक। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 1 पायदान पर है, ये भी क्या होगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हम देखेंगे दोनों ही कथन कैसे हो जाते हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक है जो सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसका ए, मणिपुर। राज्य और विधानसभा सीटें दी गई हैं, तो मणिपुर जो है यह सुमेलित नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर निम्न को अवरोही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे पहले पर आ जाएगा हांगकांग, उसके बाद में रूस जो है यह हांगकांग के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा जापान, और जापान के बाद आएगा रूस, जापान के बाद आएगा रूस। तो देख लेते हैं, आंसर होगा सी। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो पहले पे हम रखेंगे हांगकांग को, और दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया को, तीसरे पर जापान को और चौथे पर रूस को। तो आंसर क्या होगा, सी। आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं जो आपके लिए जारी कर दी गई है। चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको ये सभी डिटेल्स प्रॉपर वे में मिल पाएँ। अभी हम केवल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाती हैं, तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इनमें से कौन सी नदी घाटी बेसिन जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो आंसर होगा सी, महानदी। ऊष्मगतिकीय डायनेमिकल रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ऊष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो हो जाता है ये होता है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक जो है यह सही सुमेलित है? तो हम देखेंगे इनमें से जो सही सुमेलित है वो है आपका सनातन धर्म रक्षणी सभा जो कलकत्ता में है। सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है यह कलकत्ता में है, और हम सभी जानते हैं राधा स्वामी सत्संग हमारे पास ही यानी आगरा में स्थित है। तो आंसर होगा सी, केवल सी। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा खंबात तट। खंबात तट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमें सुमेलित करना है, तो एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से सुमेलन होगा इसका। खट्टे नासार जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है यह कवक या फुई के कारण होता है। आलू का कृष्णकांत रोग जो है यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और गेहूं का शाहू रोग जो है वो कीट के कारण होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी।
3-4-2-1। आंसर क्या हो जाएगा? सी 3-4-2-1। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण दिया गया है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये कथन बिल्कुल ठीक था और ये भी कथन बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रकार आंसर होगा डी। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 23वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल ठीक। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये भी ठीक है, तो आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। 1 तथा 2 दोनों। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग अर्थात पीसीएस का गठन किया गया है। तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा, यह कौन कर सकता है? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। चलिए देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। एक तरफ कुछ दिवस दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके घटना या अवसर दे रखे हैं, तो हम इनका मिलान करेंगे। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई जो है यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में और 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ सूचियों का मिलान करना है। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और संस्कृति इंदौर, शासन जो है बड़ोदरा, सामाजिक पहलू जो हैं यह तिरुपति और नगरीय पर्यावरण भोपाल। तो इस प्रकार हम देखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा जो है यह है कोचीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही? तो मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की जो विजेता रहीं ये रहीं कैरोलिना विलावस्का। हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कैरोलिना विलावस्का, जबकि मिस यूनिवर्स जो चुनी गई वो भारत की हरनाज संधू रहीं। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS का क्या है? यहाँ पूछा जा रहा है LBS से क्या संबंध है। तो LBS जो है यह हो जाता है अग्रणी बैंकिंग योजना, यानी लीडिंग बैंकिंग स्कीम। लीडिंग बैंकिंग स्कीम LBS। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका है? तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसका कारण क्या है या किसका कारक है ये? तो 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर के स्वरूप का। किसका कारण है? यह छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क के स्वरूप का, मस्तिष्क ज्वर के स्वरूप का कारक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी जो है यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है?
तो चोआऊ और लहोत्से ये दोनों जो हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 तथा 2 दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था। बिल्कुल ठीक। क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा, ये वाला फैक्ट। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाओं की सम्मिलित की गई, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 2 दोनों। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ में सम्मेलन करना है। तो हम 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रामानुज जो है विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। माधवाचार्य जो हैं यह द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बकाचार्य जो हैं यह द्वैतवाद से, और बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा जी। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को विकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं एक बार। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, कथन 1 है। और दूसरा इसका कारण बताया गया है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो लिम्नेटिक क्षेत्र जो है पानी का खुला क्षेत्र होता है। आंसर होगा डी। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। भारत का लगभग 2.4% क्षेत्र संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ठीक। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में नहीं है। तो आंसर होगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 तथा 3। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट जो है वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय में किस बाद में प्रस्तुत की गई? तो ये है संविधान का मूल ढांचा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में प्रतिपादित की गई 1973। आंसर होगा ए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। गदर पार्टी की स्थापना, इसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, इसके बाद में केंद्रीय असेंबली बमकांड और लास्ट में चिटगांव शस्त्रागार पर छापा। आंसर बी। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और उनसे संबंधित या उनकी संबद्धता है जो पूछी गई है। तो हम देखेंगे, इसका मिलान करते हैं। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एल के झा जो हैं ये आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित हैं। वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है, यानी श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे। तो इस प्रकार देखेंगे आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन दो सही सुमेलित हैं? कौन जो है
सही सुमेलित हैं, यहाँ पूछा गया क्वेश्चन। तो केरिया ये उड़ीसा में होता है और पालियान जो है तमिलनाडु में। तो कौन से दो सही हैं? आंसर होगा बी, 1 तथा 4, 1 तथा 4। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनको एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो हमें ये क्वेश्चन देखना है। चलिए पढ़ते हैं कथन को। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, बिल्कुल ठीक। उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ये भी ठीक हो जाता है। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? इस शोध के शोधार्थी जो थे यह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बूथ। चार्ल्स बूथ थे, इस शोध के शोधार्थी थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? उसका नाम तुतिनामा रखा। तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये देखिए तुतिनामा नाम किसके द्वारा रखा गया? संस्कृत ग्रंथ था सुक सप्तती, इसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा गया। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी के द्वारा। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। पीसीएस परीक्षा में सूचियों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये था 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना जो है यह 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो इसका आंसर क्या था? डी। 41 का आंसर क्या था? डी। 42 का आंसर हम लगा चुके हैं, डी। पेज फिर से रिपीट हुआ है। 43 का आंसर हमने लगाया और ये था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। 44 का तो हमने सुमेलन किया था और 44 का सुमेलन करने के पश्चात जो हमें आंसर प्राप्त हुआ ये था आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये होगा किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो भारत के जामनगर में। भारत के जामनगर में। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बिल्कुल ठीक हो जाता है? तो आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। 1 तथा 2 दोनों। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ही हुआ था। दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा नगर जो था यह सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था? तो सी, बसरा। 49वां क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल ठीक। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, ये भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा डी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं सृजन प्रकाश। आंसर होगा बी, सृजन प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आंसर होगा ए, बटुआ। बटुआ बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 52वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ए, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मालको जो है यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राजनीतिक दलों को व्यवस्थित करने का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 54वां क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ये हो जाएगा 12वां शिलालेख। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो इसका परीक्षण किया जाता है लोकलेखा समिति के द्वारा। लोकलेखा समिति के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केंद्र और उद्योग, केंद्र और उद्योग से संबंधित क्वेश्चन। ओसाका जो है यह कहाँ स्थित है? तो ओसाका सूती वस्त्र से संबंधित है। डेट्रॉइट जो है यह गाड़ियों के उत्पादन से संबंधित है और यह है जो है देखिए मोटर वाहन। क्यूबा सिगार से और सेंट पीटर्सबर्ग जो है पोत निर्माण से। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सतत विकास के लक्ष्य और उनका संबंध, यहाँ पूछा गया है सतत विकास के लक्ष्य और उनका संबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 3-1-4-2। 3-1-4-2। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं 59 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 59 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ये सभी आपको डिटेल में क्लास में बताया जाता है। इसके अलावा सभी लोग टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की जो PDF है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा पदार्थ जो है यह जैव निम्नीकरणीय है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऊन। ऊन जो है यह बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे पदार्थ जिन्हें दोबारा से उपयोग में लाया जा सके या जिन्हें गलाया जा सके, जो गल सकें। तो कांच की बोतल, एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक के कप ये आसानी से नहीं गलते हैं, मिट्टी में नहीं मिल पाते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो यह वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, बागपत। बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो यह जल मिलता है बांग्लादेश में। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाने का जो क्रम रहेगा वो रहेगा बी, 3-4-2-1। जिसने भी बी आंसर किया है बिल्कुल ठीक है, 3-4-2-1। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग जो है यह किस प्रकार की औषधि है? तो यह
प्रतिजीवाणु यानी एंटीबैक्टीरियल औषधि है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? कौन सा शहर है जो विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो आंसर होगा हांगकांग। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? तो भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून जो था यह 1996 में पारित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो तथा लोथल। लोथल जो था बंदरगाह था और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला जो है यह इसकी राजधानी कही जाती है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा बी, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र जो है यह टिन का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है यह पेट्रोल इंजन में किया जाता है। आप देखेंगे आपकी बाइक में कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट जो बनी है ये महिला कौन है? 72वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर होगा सामिया सुलहू हसन। सामिया सुलहू हसन जो है यह तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? इसे तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो यह लोकटक झील में स्थित है। कौन सी झील में? आंसर होगा ए, लोकटक झील में स्थित है। 72वां क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। और चौथा ऑप्शन है भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसमें से देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 1 और 2 ये दोनों ठीक हैं। तो कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 1 तथा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUT। आंसर क्या हो जाएगा? CUT। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक गिलास पानी में 1 नमक का घोल समरस होता है। 1 गिलास पानी में नमक का घोल जो होता है समरस होता है। बिल्कुल ठीक। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। एक सेकेंड, आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? हमने देखा ए को हमने सही लगाया और बी को गलत लगाया, तो इस प्रकार से आंसर होगा बी। ए सही है परंतु आर जो है यह गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश तावड़कर। रमेश तावड़कर जो हैं यह कहाँ से संबंधित हैं? तो गोवा से संबंधित हैं। कुलतार सांदवन जो हैं यह पंजाब से संबंधित हैं। टी सत्यव्रत मणिपुर से और ऋतु खंडूरी जो है उत्तराखंड, खंडूरी जो होते हैं उत्तराखंड से होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, तो ये अलग अलग विधानसभा और उनके अध्यक्षों के नाम हैं और संबंधित राज्य हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 जो दिया गया है डी ऑप्शन में। तो 77 क्वेश्चन का आंसर डी। टी माल्थस ने
द माल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो किससे संबंधित है? तो टी माल्थस के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह जनसंख्या से संबंधित है। यह जनसंख्या से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। सभी लोग देखेंगे और आंसर करेंगे इसका। तो देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 79वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती स्तूप में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो चलिए 3 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सभी लोग आंसर करेंगे इनका। तो 81वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी जानते हैं ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, इसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत के जलप्रपात और उनकी स्थिति से संबंधित है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है यह कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा। बरकाना जलप्रपात जो है कर्नाटक। खंडाधार जलप्रपात जो है यह उड़ीसा में, और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में। ये सभी हमने क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं और नोट भी किया है। तो आंसर हो जाएगा डी। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इको मार्क किसे प्रदान किया जाता है? किस उत्पाद को प्रदान किया जाता है? तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो ऐसे उत्पादों को, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली उत्पादों को इको मार्क सिंबल प्रदान किया जाता है। 87वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है यह सही सुमेलित नहीं है? तो सर्ववर्मन जो है यह गया ताम्रपत्र से संबंधित नहीं है। सर्ववर्मन जो है यह
गया ताम्रपत्र से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है, तो एकिडना, एकिडना है जो अंडे देता है। 89वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ अनुसूचियां हैं और उनसे संबंधित विषय हैं, तो हमने अनुसूचियों को ट्रिक के द्वारा याद किया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है। तो हमने जो ट्रिक यूज करी थी राजवेद की शपथ सभा में, उस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से इनका सुमेलन होगा। तो तृतीय अनुसूची जो है यह शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची जो है यह संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से संबंधित है। और आठवीं अनुसूची में भाषा को उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषा को उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और सही उत्तरों को चुनना है। तो इस प्रकार देखते हैं, डी के करवे सचे बिरडो रीमैरिज एसोसिएशन, जेईडी बेथुन जो है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं यह कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य और बीएम मालावरी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने से संबंधित हैं। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी 2 1 4 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी 2 1 4 3। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल ठीक। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर होगा बी 1 तथा 2 दोनों। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो आंसर होगा सी 3 मूर्ति भवन। 3 मूर्ति भवन जो है यह प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। 93वां क्वेश्चन, कुछ समितियां हैं और उनकी नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। पंचायती राज से संबंधित समितियां, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति जो है 1988। तो इस प्रकार देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इकोलॉजिकल निकेत से संबंधित संदर्भ में कौन सा ठीक है? 94वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बिल्कुल ठीक। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी ठीक। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा 94 क्वेश्चन का बी। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो शेरशाह सूरी को जो 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा, इसे प्रभावित करने वाले जो 2 वीर थे जैता और कुंपा, यह मारवाड़ से संबंधित थे। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग जो है यह नगरीय हो जाता है? तो आंसर होगा आपका, एक बार देखेंगे सभी आंसर क्या होगा इसका। नाइन्टी 96 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और पूछा गया है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग है जो नगरीय है? तो आंसर होगा डी जैन। आंसर क्या हो जाएगा? डी जैन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं?
इनमें 3 राज्य जो हैं शीर्ष राज्य, ये कौन से हैं? 97वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, केरल तथा पंजाब। गुजरात, केरल तथा पंजाब। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को क्वेश्चन पूछा गया है। नाइन्टी 98वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसे जब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने हम जाएंगे तो पहले पर गाजियाबाद आ जाएगा, और देखते हैं उसके बाद में जो दूसरा क्रम आएगा या दूसरे स्थान पर आएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा, पहले पर क्या आएगा? कानपुर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे पर आगरा। तो आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा 98 का? सी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो सर्वाधिक लंबे समय तक वहाँ पर रहने वाला है, सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला जो व्यक्ति है वह पूछा गया है, उसका नाम क्या हो जाता है? तो 99वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मार्क वेंड हे। मार्क वेंड हे। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे पर नागरिकता, तीसरे पर मौलिक अधिकार हैं जो इसमें दिया नहीं गया, तो तीसरे पर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व, और चौथे पर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो हैं 51 के काम है, भाग 4 के काम में स्थित हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आंसर क्या होगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। यहाँ मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार ऑप्शन में नहीं दिए गए, ऑप्शन में क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए, ये 100 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट किए यूपीपीसीएस परीक्षा के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जल्दी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो आंसर होगा डी, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? कौन सी जो है हरित ग्रह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन। आंसर होगा ए, आर्गन। 103वां क्वेश्चन। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो एक बार देखेंगे, आंसर होगा इसका ए, 2, 4, 3, 1। सबसे पहले बनारस के पास सूजा की पराजय, इसके बाद धर्मत में विजय, तीसरे पर सामूगढ़ की विजय, और चौथे स्थान पर देवराई की लड़ाई। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो 104वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आंसर होगा ए, कर्नाटक। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो कर्नाटक। 105वां क्वेश्चन। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है? तो शनि ग्रह जो जिसके चारों तरफ अग्निवलय पाए जाते हैं, एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर अग्निवलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह है मीथेन। आंसर होगा सी, मीथेन। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकोरम मरुस्थल जो है यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आंसर होगा ए, तुर्कमेनिस्तान। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो है यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। आंसर होगा बी, एडीज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं, तो ग्रंथ और उनके रचनाकार दिए गए हैं। देखेंगे रागमाला जो है पुंडरीक विट्ठल से संबंधित है। रस कौमुदी जो है श्रीकंठ से संबंधित है। राग विविध जो है यह
सोमनाथ से संबंधित है और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी, 3 4 1 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा नहीं की गई। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। 110वां क्वेश्चन जैव आरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों से है। तो मानस जो है यह असम में है, हम सभी जानते हैं। सुंदरबंस के जो डेल्टा हैं या सुंदरबन जो है यह पश्चिमी बंगाल। नंदा देवी जो है यह मध्य प्रदेश और एक सेकेंड, नंदा देवी जो है यह उत्तर प्रदेश, नंदा देवी उत्तर प्रदेश। और पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो 110वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 3 4 2 1। 111वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। तो अंतरिक्ष अनुसंधान का आप सभी लोग बताएंगे, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका लक्ष्य 2030 नहीं है, तो क्या लक्ष्य स्थापित किया गया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो है यह जर्मनी में स्थित है। और एक और क्वेश्चन जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर किसे कहा जाता है? रूर क्या है? जर्मनी का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, जो 112वें क्वेश्चन के रूप में पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। आप लोगों को आंसर करना है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है यह मुख्यतः किससे बनी होती है? तो यह मीथेन से बनी होती है। 114वां क्वेश्चन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महासागर हैं और दूसरा उनके सबसे गहरे बिंदु यानी गर्त हैं। तो देखेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है वो है मेरियाना गर्त। आर्कटिक सागर का सबसे गहरा जो गर्त है यह हो जाता है आपका मोलोय गर्त। हिंद महासागर में हम सभी जानते हैं सुंडा गर्त और अंध अटलांटिक जो है प्यूर्टो रिको गर्त। तो इस प्रकार से देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका 114वें क्वेश्चन का डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन भी सूचियों से संबंधित है। यह ध्वनि और उनके अनुमति योग्य शोर का स्तर पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र जो हैं ये 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र जो हैं ये 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र जो हैं सी ऑप्शन आपका, औद्योगिक क्षेत्र जो है यह 70 डेसिबल, जबकि व्यापारिक क्षेत्र जो है जब 65 डेसिबल। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? 116वां क्वेश्चन किसने भारत का राष्ट्रपति पद कार्य ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। आंसर होगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। कुछ पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन स्थल है। तो इन पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल जैसे स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु जो है हाथरस, सत्यवादी आगरा से और शक्ति जो है यह अल्मोड़ा से। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 117वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो हम देखेंगे ये दोनों ही ऑप्शन जो होते हैं दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। बिल्कुल ठीक। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है,
तो हम देखेंगे 119वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केवल एक। आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। 120वां क्वेश्चन, समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताने वाले जो समाजशास्त्री हैं, जी एस घुर्रे हैं। 121वां क्वेश्चन, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसके जल के प्रदूषण रहित करना, जल को प्रदूषण रहित करना। फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। कुछ देवता दिए गए हैं और उनके पहचान चिन्ह दिए गए हैं दूसरी साइड में। तो हम देखते हैं, शिव का संबंध त्रिशूल से होता है और विष्णु का संबंध चक्र से होता है। सरस्वती का संबंध बीणा से होता है और गणेश का संबंध रस्सी या फंदा से होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 2 1 4 3। 123वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ में फिर से मिलान करना है। कुछ ट्रेड यूनियन दी गई हैं और उनके दलीय संबद्धता पूछा गया है, उनकी दलीय संबद्धता को पूछा गया है। तो भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और इस प्रकार हम देखें केवल एक को ही मिलाने से हमारे सारे ऑप्शन मिल पा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, 4 1 3 2। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल जो है, यह स्कैंडल क्या है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन सा हो जाता है, 125वां क्वेश्चन। तो आंसर होगा फुटपाथ विक्रेता, आंसर होगा सी, फुटपाथ विक्रेता। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप, द्वीप जो होता है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ भाग जो है द्वीप कहलाता है। यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल ठीक। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई नहीं, इसमें प्लेटों के आपस में टकराने से हुई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। 127वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक जो है यह सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा डी, रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक जो पूछे गए हैं ये थे, सी आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष तथा सचेंद्र सान्याल। ये सभी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र तंत्र के संघ के संस्थापक थे। जनसांख्यिकी लाभांश है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो है यह जनसांख्यिकी लाभांश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 130वां, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है या सुमेलन करना है। तो 130वां क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से सामने, बटेश्वर पहाड़ी बिहार से संबंधित है। विलारी श्रृंखला जो है यह कर्नाटक से संबंधित है। चिन्ह श्रृंखला हरियाणा से और घोसी श्रृंखला मणिपुर से। तो इस प्रकार देखेंगे हम, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी, आंसर क्या होगा सी। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 132वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर जो किए गए ये किसके द्वारा किए गए। ये जो हस्ताक्षर किए गए ये किसके द्वारा किए गए। 133वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी लोग देखेंगे और आंसर करेंगे। तो 133वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए। तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है।
इनमें से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? 134वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थानों की रक्षा करना। हाँ, आंसर हो जाएगा ए। ये आपके राज्य के नीति निषेक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो आप लोग बताएंगे यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये राज्य के नीति निषेक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों मौलिक कर्तव्य है, तो आंसर होगा 134 का ए। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। कुछ अधिकारी दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। तो तलार जो है यह किससे संबंधित है? तलार जो है यह रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साहसपति जो था यह चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलात्कार जो था चुंगी का सुरक्षक, चुंगी का सुरक्षक। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 3 4 2 1। 136वां क्वेश्चन, कुछ क्रांतियाँ और उनसे संबंधित, कुछ क्रांतियाँ दी हुई हैं और उनसे संबंधित उत्पाद दिए हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से। ग्रे क्रांति जो है, ग्रे क्रांति यह उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध देश है, यानी चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्री होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बोलीविया। आंसर होगा बोलीविया। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल है वह किसके द्वारा गर्म होता है या तप्त होता है? तो आंसर होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? कौन सा है जो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? तो हम जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। इसके अलावा बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सभी सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। 140वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश है जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो आंसर हो जाएगा ए चाइना। इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश चाइना रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 141वां क्वेश्चन, कौन सा एक जो है यह सही सुमेलित नहीं है? तो लोकसभा के समय और उनके चुनाव वर्ष दिए गए हैं। तो 7वीं लोकसभा जो थी 1982 में नहीं थी। 7वीं लोकसभा का जो समय पीरियड था वह 1982 नहीं था। एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन है जो एक सही सुमेलित है? तो आंसर होगा सी। केरल जो है रबड़ उत्पादन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? 143वां क्वेश्चन, कौन सा एक जो है यह सही है? तो यूएनडीपी के द्वारा निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की गई, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। 144वां क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल ठीक। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी कैसा होता है? ये भी ठीक हो जाता है। तो हम देखेंगे आंसर होगा सी। ए तथा आर दोनों ठीक हैं, यानी दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों इंडिविजुअली ठीक हैं, इंडिविजुअली करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल ठीक। और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। दोनों ही अलग अलग कथन सत्य हो जाते हैं। 145वां क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना के किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 2020-21 में।
किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो राजकीय संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आंसर होगा ए शाहजहां के द्वारा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूपी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो हम 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो इस प्रकार से हम यूपी दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को हम यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो यह संपूर्ण वायरस का टीका है। आंसर हो जाएगा सी, होल वायरस वैक्सीन। 149वां क्वेश्चन, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है कथन जो बिल्कुल ठीक हो जाता है? तो आंसर होगा, देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, बिल्कुल ठीक। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो दोनों ही कथन ठीक है, यानी आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। अब यह कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 15 जुलाई को। डॉल्फिन डे मनाए जाने की जो अनाउंसमेंट की गई है अब से ये 15 जुलाई को मनाया जाएगा। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जीव भी है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके साथ में एग्ज़ाम के बाद ही ऑफिशियल आंसर की लाई जाती है, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की वीडियो आपके सामने जल्दी ही लाई जाएगी। तब तक सभी लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। चलिए, जल्दी ही मिलते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।